तो कक्षा 10वीं के लिए एक और धमाकेदार वीडियो यहाँ पर आ चुका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को लिए करवाने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर का पेपर डाल चुका हूँ, जो भी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और एक और पेपर यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। सेट ए की हम बात करें, सेट बी की हम बात करें, संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको मिल रहा है। यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है हार्डवेयर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इतने ही क्वेश्चन आप याद करके जाएँ। पूरा पेपर 100 नंबर का आपका बनेगा 100% गारंटी के साथ। रियल का पिताजी कह सकते हैं इसको, रियल का भी पिताजी आप कह सकते हैं। बिल्कुल रियल पेपर इस लाइन में नहीं लगने वाला। पूरा पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पेपर हम देखने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्रमांक पहला आपकी स्क्रीन पर आता है। उससे पहले आप एक बार इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये पूरा 100 नंबर का पेपर पूरा 100% सॉल्यूशन के साथ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक से लेकर तो पूरा पेपर हल करवाने वाला हूँ। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा गैर मौखिक संचार का उदाहरण है, तो आंसर होगा आपका समाचार पत्र, फ़ोन करना, फ़ोन कॉल। तो इसमें ये सभी तो मौखिक संचार है, इसमें हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, बात करते हैं, लेकिन पीठ थपथपाना गैर मौखिक संचार का उदाहरण हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा, निम्न में से कौन सी मोटर अतुल्यकालिक गति पर काम करती है? तो स्टेपर मोटर या यूनिवर्सल मोटर या इंडक्शन मोटर या सर्वो मोटर। तो इसमें आपका आंसर होगा इंडक्शन मोटर। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़े, तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर जो होगा बच्चों, वो उसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेकोमीटर, वोल्टमीटर, चौकमीटर या मेगामीटर। तो इसमें आप तीसरे वाले में जो अपना सही आंसर लगा लेंगे वो लगा लेंगे मेगामीटर। उसके बाद में चौथा वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गीजर का भाग है? प्लंजर, थर्मोस्टेट, जार, ड्रम लीड। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर चौथे में आप लगाएंगे थर्मोस्टेट, आपका इसमें आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा घटक माइक्रोवेव ओवन में ओवर करंट से सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है? फ्यूज, मैग्नेट्रॉन, ट्रांसफार्मर, डायोड। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा फ्यूज। फ्यूज का इसमें प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सेम टू सेम आंसर लगाएंगे जो हिंदी मीडियम में आपको बताया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की यहाँ पर हम पूर्ति करेंगे। संचार चक्र में संचार शुरू करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रेषक। क्या कहते हैं उसे? प्रेषक। प्रेषक कहते हैं। पहले वाले खाली स्थान में आप प्रेषक लिखेंगे। दूसरा, मोटर में फ्लेमिंग नियम का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर वाम हस्त, इसका आंसर होगा वाम हस्त नियम का उपयोग किया जाता है। और मिक्सर में अधिक लोड के मामले में स्विच सक्रिय हो जाएगा, तो यहाँ पर मामले में स्विच क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो ओवरलोड क्या हो जाएगा? ओवरलोड सक्रिय हो जाएगा। ओवरलोड सक्रिय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में ट्रांसफार्मर वोल्टेज में कार्य करता है, तो उच्च वोल्टेज में क्या करता है? काम करता है उच्च वोल्टेज में। और विद्युत वायर के दो भाग होते हैं, कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर आपका इसमें आंसर होगा खालिस्तान में। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जोड़ी मिलाएंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपने खालिस्तान देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी गति नियंत्रण को जो आप मिलाओगे वो मिला लोगे बच्चों। करेक्ट आंसर इसका जो होगा आपका वो हो जाएगा रोटरी स्विच। उसके बाद में आरपीएम को जो आप मिलाओगे, ये इसको मिलाओगे रोटेशनल प्रति मिनट। और हीटिंग एलिमेंट को आप जो मिलाने वाले हो वो मिलाओगे गीजर से। और ट्रोजन हॉर्स, इसको आप मिलाओगे वायरस। और लाइन टेस्टर, तो इसको आप मिलाओगे नियॉन बल्ब से। उसके बाद में यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सेम मिला लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सत्य आप देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सत्य या असत्य। तो यहाँ पर आप देख लीजिए
साउंड फाइल के लिए MP3 एक वैध फाइल एक्सटेंशन है, तो इसका आंसर आपका पहले का सत्य हो जाएगा, इसमें सत्य लगाएंगे। दूसरा, रोटेशन वाइपर गीजर का मुख्य भाग है, तो इसका आपका आंसर असत्य होगा, इसमें आप अपना आंसर असत्य लगाएंगे। उसके बाद माइक्रोवेव ओवन में माइक्रोवेव को उत्पन्न करने के लिए रिले का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी आपका असत्य हो जाएगा। तीसरे में आप आंसर क्या लगाएंगे, असत्य लगाएंगे। चौथा देख लेते हैं, बिजली के तारों का एक अलग रंग कोड होता है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर हम चौथा देख रहे हैं, इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। माइक्रोवेव में कम गर्मी ले जाने का गुण होता है, तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर देखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5, अग्निशामक यंत्र से आग को सही ढंग से बुझाने के चरण लिखिए, समय प्रबंधन को समझाइए, विद्युत मोटर क्या है। सभी प्रश्न के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरा पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। 8वां क्वेश्चन है आपका, स्थायी विकास में गुणवत्ता शिक्षा का महत्व लिखिए। उसके बाद में यहाँ पर 9वां क्वेश्चन भी देख सकते हैं, माइक्रोवेव ओवन के ऑपरेशन का ब्लॉक आरेख बनाइए। यहाँ पर एक उद्यमी के समान कार्यों को लिखिए। और दृश्य संचार क्या है, फ्यूज का कार्य लिखिए। और 13वां देखिए, दैनिक आधार पर कंप्यूटर को साफ देखभाल करने के मूल सुझाव। और क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर, विद्युत खतरा क्या है। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन परीक्षण से चरण लिखिए, ये 16वां। मिक्सर के विभिन्न प्रकार 17वां। कॉम्बिनेशन प्लायर के विभिन्न भाग और उनके विशिष्ट उपयोग 18वां। माइक्रोवेव ओवन के प्रमुख आंतरिक भागों के कार्यों को लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 20 का, यूजर को चलाने के लिए सुरक्षा उपाय लिखिए। चलिए अब पूरा आंसर हम देख लेते हैं, A to Z आंसर देखेंगे। ये रहा प्रश्न क्रमांक आपका 5वें का उत्तर, अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने के चरण। तो आप सभी प्रश्नों के स्क्रीनशॉट लेंगे और बेहतर तरीके से इन सभी प्रश्नों को आप याद करेंगे। ये रहा, समय प्रबंधन को परिभाषित कीजिए, उत्तर पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे अच्छे से और रीड कर लेंगे, समय बहुत कम है। ये रहा, विद्युत मोटर क्या है, इसका आंसर। ये रहा, स्थायी विकास में गुणवत्ता शिक्षा का महत्व लिखिए, तो ये इसका आंसर रहा। ये 9वें का आंसर रहा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को रोककर भी आप रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर। ये रहा 11 का उत्तर। और ये रहा 12 का उत्तर। और उसके बाद ये रहा 13 का उत्तर। ये रहा 14 का उत्तर। ये रहा 15 का उत्तर, स्क्रीन पर पूरा है। उसके बाद में ये रहा 16 का उत्तर। और ये रहा 17 का उत्तर। ये रहा 18 का उत्तर, PDF भी आपको मिल जाएगा। ये रहा 19 का और ये रहा 20 का उत्तर। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको बता दिए गए हैं। इन्हीं प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और आप चाहते हैं कि और भी आपको C सेट और D सेट भी मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बटन को ऑल पर कर लो, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिल सके। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।